मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे झारखंड की सियासत के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे अबरार, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त झारखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी ज्यादा सियासत तेज है। बीजेपी ने यहाँ पर अब मांग कर डाली है सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी सदस्यता को रद्द करने की, और राज्यपाल का फैसला अब तक नहीं आया है इस पर। दरअसल आपको बता दें, 25 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने अपनी चिट्ठी भेज दी, राजभवन अपनी चिट्ठी भेजी और राज्यपाल के पास इस वक्त उस बंद लिफाफे में फैसला सुरक्षित है। राज्यपाल इस फैसले में देरी क्यों कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनकी विधायकी दांव पर लगी हुई है। विधानसभा में उन्हें अयोग्य ठहराने को लेकर बीजेपी ने मांग की है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने जो मांग की है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के तहत अगर देखा जाए तो क्या ये मांग पूरी तरीके से सही है? क्या वाकई में सीएम पद से उन्हें हट जाना चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग में जो मामला गया था, बीजेपी ने इस मामले को चुनाव आयोग में एक तरीके से चैलेंज किया। उसके बाद चुनाव आयोग का जो निर्देश आया वो कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत के लिए काफ़ी एक तरीके से खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर सीएम हेमंत सोरेन अपनी गद्दी को छोड़ते हैं तो सिर्फ वो झारखंड के सीएम के तौर पर वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, साथ ही उनकी पार्टी में भी एक बड़ी टूट का भी एक डर जो है वो बना रहेगा। क्योंकि अगर ऐसे समय में, जबकि अभी इस समय आप देखिए कि लगातार झारखंड की सियासत में तमाम विधायकों को लेकर के भी जो चिंताएं हैं वो लगातार बनी हुई है, और विधायकों को भी कई बार रांची से रायपुर शिफ्ट किया गया है। तो ये बात पूरी तरीके से दर्शा रही है कि दरअसल हेमंत सोरेन को इस बात का डर है कि बीजेपी उनकी पार्टी में कोई बड़ी टूट न करवा दे, और अगर कोई बड़ी टूट होती है तो फिर सरकार वैसे भी उनके हाथों से चली जाएगी। दूसरा मामला यहाँ पर यह है कि अगर सरकार उनकी जाती है, मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देते हैं, तो फिर बात यहाँ पर आकर के अटकेगी, मुख्यमंत्री बनेगा कौन, दूसरा चेहरा होगा कौन। और इस बात में भी परिवार में चर्चा करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे अबरार, क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से दाव करती हुई नजर आ रही है, क्या उनका फैसला पूरी तरीके से सही है? क्या वाकई में यहाँ पर जेएमएम, कांग्रेस और राजद इस गठबंधन पर ये जिस तरीके से आंच आती हुई नजर आ रही है उसको यहाँ पर रोक पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, आरजेडी की बात की जाए या यहाँ पर और जो गठबंधन के साथी दल है कांग्रेस की बात की जाए, तो इन तमाम पार्टियों ने एक तरीके से सहयोग किया है, और सहयोग के बदले में हो सकता है कि वो कोई एवज चाहते होंगे, उसके एवज में कोई ना कोई पद उनको जरूर चाहिए होगा। अब देखिए कि लगातार जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल उस रिजॉर्ट में पहुंचते जहां पर उन तमाम विधायकों को ठहरने का इंतजाम किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले में दिलचस्पी दिखा रही, ताकि अगर सरकार पर कोई खतरा बने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़े हेमंत सोरेन को, तो फिर वैसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी अपने जो तमाम पत्ते हैं वो खोले और मुख्यमंत्री पद को लेकर के अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करें। क्योंकि ऐसे ही समय में दबाव जो है वो गठबंधन दलों के द्वारा जो है वो बनाया जाता है, और हो सकता है कि ऐसी स्थिति झारखंड में देखने को मिले, क्योंकि राज्यपाल का फैसला तो आना ही है, चाहे देर सवेर, लेकिन फैसला आने के बाद हेमंत सोरेन की कुर्सी जो है वो उनके हाथों से चली जाएगी, और फिर कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन दल है वो अपनी सियासी रोटियां सेकने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपने राज्यपाल के फैसले पर बात की है, जिस पर हम आगे चर्चा करने ही वाले थे, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे क्या राज्यपाल के फैसले को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, तो आपको कितना सही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तक वह पहुंचने वाले हैं? और सुप्रीम कोर्ट तक अगर वह पहुंच जाते हैं तो क्या राज्यपाल तभी अपना फैसला सुनाएंगे, या फिर राज्यपाल को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जो चिट्ठी भेजी है उस पर विचार विमर्श इस वक्त जारी है, मंतव्य भेज दिया गया है बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर भी। हालांकि बसंत सोरेन के जो वकील हैं उन्होंने ये कह दिया है कि राज्यपाल के अधिकार में ये फैसला नहीं है, उनके क्षेत्र में इस फैसले को लेने का अधिकार ही नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, राज्यपाल आखिरकार देरी क्यों कर रहे हैं? क्या दोनों ही भाइयों की विधायकी पर फैसला वह एक साथ ही सुनाएंगे? देरी क्यों हो रही है इस पर? दिल्ली वह पहुंचे थे रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन दावा किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से वह मुलाकात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, राज्यपाल का फैसला एक हफ्ते के अंदर आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, या फिर यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर फैसला नहीं आता है तो सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही रुख करना पसंद करेंगे?
देखिए, राज्यपाल का फैसला कभी भी आए, लेकिन फैसला तो आएगा। कुल मिलाकर के अगर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात जहां तक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी तुरंत फैसला तो नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल राज्यपाल के फैसले पर ही इंतजार करना बेहतर होगा हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख उनके द्वारा किया जाता तो फिर मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता नजर आएगा, क्योंकि सरकार चलानी, और ऐसे में अगर सरकार पर लगातार इस तरीके का खतरा मंडराता रहेगा तो फिर जो तमाम विधायक है उनका भी मनोबल गिरेगा, और साथ ही आने वाले जो निकाय चुनाव या विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं झारखंड में, उसमें भी एक तरीके से माहौल बनाने का जो एक तरीके से मौका है वो विपक्षी दलों को मिलेगा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही चीज चाहती है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ तमाम तरीके से माहौल जो है वो बना रहे, ताकि आने वाले समय में राजनीति करने में उनके लिए ज़्यादा आसानी हो। भले ही इस समय सरकार उनकी गिरने से बच जाए, सरकार में जिस तरीके की मजबूती देखने को मिल रही है, तमाम विधायक उनके साथ बने हुए, तो हो सकता है कि सरकार में एक विधायकों की टूट जो है वो नहीं देखने को मिले। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में इन तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी उन पर हावी जरूर रहेगी। हमारे अगले सवाल यहाँ पर 2 से 3 सवाल आपसे रहेंगे अबरार, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। जानना चाहेंगे आपसे जो 1932 खतियान का जो मामला है, जो एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार लगातार कई मामलों के चलते यहाँ पर निशाने पर बनी हुई है। देखिए, 1932 खतियान वाले मामले पर एक तरीके से शिबू सोरेन ने भी अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के समय इन तमाम मुद्दों को उठाया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस बिल को, इस मामले को वो एक तरीके से सफल नहीं बना पाए थे। तो अब जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर है, और लगातार आप देखिए कि 1932 वाले खतियान वाले मामले को लेकर के बहुत दशकों से राजनीति चली आ रही थी, लेकिन आखिरकार उस मामले में जो फैसला है, एक तरीके से जो बिल पारित करना था वो बिल पारित हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको मंजूरी के लिए जो है केंद्र के पास भेजना है। तो अभी उस पर एक तरीके से अभी भी जो सवालिया निशान है लगा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन ने एक कार्ड खेलने की कोशिश की है, और जनता का जो एक तरीके से आप कहें कि भावनात्मक जो एक लगाव होता है, खासतौर से आप देखें कि सीए एनआरसी वाला मुद्दा जो उस समय पे एक तरीके से हावी था बीते दो साल पहले, लेकिन अब 1932 वाले खतियान के मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जानना चाहेंगे यहाँ पर अबरार, हमारे अंतिम सवाल की तरफ रुख करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे 2 सवाल हैं, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। क्या राज्यपाल का फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में होगा, या फिर यहाँ पर उनका फैसला बीजेपी के पक्ष में देखने को मिल सकता है, जिसके बाद यहाँ पर झारखंड में सियासत कितनी तेज होगी ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर जानना चाहेंगे, नए मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से नामों की जो चर्चा की जा रही है, आपके मुताबिक यहाँ पर क्या लगता है? देखिए, राज्यपाल का फैसला तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ही आएगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सबूतों को रखा जा रहा है, और देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मामला एक तरीके से गंभीर है, और अब तक जो सबूत है उनके खिलाफ पेश किए गए, तो उन सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो लग रहा है कि उसी के खिलाफ जो है फैसला आ सकता है। जहाँ तक बात रही मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो मुख्यमंत्री पद की जो चर्चा है वो लगातार जारी है, लेकिन अभी भी एक जो स्टेप है वो बचा हुआ है, क्योंकि राज्यपाल के फैसले पर ही सारी चीज़ें निर्भर करती है। राज्यपाल का फैसला अगर उनके खिलाफ आएगा तभी मुख्यमंत्री पद को लेकर के चेहरों पर जो है बहस जारी होगी, और हो सकता है कि सोरेन परिवार से ही अगला कोई मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अबरार ने यहाँ पर बताया है कि राज्यपाल के फैसले पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर जेएमएम के पक्ष में ये फैसला आता है, सीएम हेमंत सोरेन के पक्ष में ये फैसला आता है, तो परिवार के किसी एक सदस्य शिबू सोरेन, रूपी सोरेन, बसंत सोरेन, सीता सोरेन या फिर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद बीजेपी सत्ता में आ सकती है, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज से।